एक कार्यक्रम में कुछ मेरे मित्र लोग थे, उनका एक कार्यक्रम था जिसमें अखिलेश यादव जी आ रहे थे। तो वो लोग चाह रहे थे कि मैं भी आ जाऊं, तो मैं बोला कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, और मैं गया उस कार्यक्रम में। वो कार्यक्रम खत्म हुआ और अखिलेश यादव जी हेलीकॉप्टर में बैठे और वो अपना चले गए, और वो जो जितना क्राउड था वो मेरे ऊपर टूट पड़ा। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं अपने आप को बचाऊं कैसे, इस भीड़ से मैं बचूं कैसे, क्योंकि बहुत बड़ा क्राउड है और सबको मुझसे सेल्फी लेना है, फोटो लेना है, छूना है, पकड़ना है। वो अब मैं एकदम से सब लोग घबरा गए कि अब करे तो क्या करे। तो मैं उनकी ही गाड़ी में घुस गया। उनकी जो गाड़ी थी अखिलेश यादव जी की जो गाड़ी वहां पे थी, मैं उसी में घुस के और वो गेट बंद कर लिया। और वो जो ड्राइवर थे वो बोले, अरे उतरो, कौन भाई, क्या कर रहे हो तुम गाड़ी, क्योंकि गाड़ी को आके लोग हिलाने डुलाने लगे। तो मैं बोला, भाई मैं इसमें से उतर के क्या मैं जान दूं, अगर तुम्हारी गाड़ी टूट भी जाएगी तो बोल देना भैया को कि ऐसा ऐसा सिचुएशन था। लेकिन एक दिन मैंने पढ़ा कि आप कभी समाजवादी पार्टी में भी गए थे, अखिलेश के पास भी गए थे, शायद आपसे वो मिले नहीं, कुछ ऐसी बात थी पहले? क्योंकि उन्होंने तो कहा कि मैंने अपने वक्त में दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैंने सम्मान दिया। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने सम्मान दिया और इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे माननीय नेताजी ने वो वादा किया था, वो 2003-04 में वादा किया था उन्होंने, कि तब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब उन्होंने कहा था कि हम आपको यश भारती देंगे। और उस समय जो है मेरे भैया तो आज भी हैं उन्हीं के पार्टी में, तो तब से चलता आ रहा था। मुझे फिर इनके कार्यकाल में मुझे यश भारती सम्मान मिला था, इसमें कोई दो। और आप कभी गए थे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने भी, और शायद आपसे नहीं मिले तो आप नहीं, ज्वाइन तो नहीं करने गए थे, पर ये था कि मैं किस्सा बताता हूं आपको, घटना क्या हुआ था कि मुझे एक कार्यक्रम में कुछ मेरे मित्र लोग थे, उनका एक कार्यक्रम था जिसमें अखिलेश यादव जी आ रहे थे। तो वो लोग चाह रहे थे कि मैं भी आ जाऊं, तो मैं बोला कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, और मैं गया उस कार्यक्रम में। वो कार्यक्रम खत्म हुआ और अखिलेश यादव जी हेलीकॉप्टर में बैठे और वो अपना चले गए, और वो जो जितना क्राउड था वो मेरे ऊपर टूट पड़ा। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं अपने आप को बचाऊं कैसे, इस भीड़ से मैं बचूं कैसे, क्योंकि बहुत बड़ा क्राउड है और सबको मुझसे सेल्फी लेना है, फोटो लेना है, छूना है, पकड़ना है। वो अब मैं एकदम से सब लोग घबरा गए कि अब करे तो क्या करे। तो मैं उनकी ही गाड़ी में घुस गया। उनकी जो गाड़ी थी अखिलेश यादव जी की जो गाड़ी वहां पे थी, मैं उसी में घुस के और वो गेट बंद कर लिया। और वो जो ड्राइवर थे वो बोले, अरे उतरो, कौन भाई, क्या कर रहे हो तुम गाड़ी, क्योंकि गाड़ी को आके लोग हिलाने डुलाने लगे। तो मैं बोला, भाई मैं इसमें से उतर के क्या मैं जान दूं, अगर तुम्हारी गाड़ी टूट भी जाएगी तो बोल देना भैया को कि ऐसा ऐसा सिचुएशन था। और फिर दूसरी एक कुछ गाड़ी लेके आए लोग, दोस्त लोग, और कैसे कैसे वहां से मुझे निकाले। आपको उसकी गाड़ी में से उतरना पड़ा? उनकी गाड़ी? हाँ, उतर के एक दूसरी गाड़ी में बैठ के मुझे वहां से निकाले। तो मैंने कहा कि या तो मुझे ऐसे कार्यक्रम में बुलाइए मत, और अगर बुलाना है तो कम से कम मुझे अपना स्टार प्रचारक ही बना दीजिए इस पार्टी का, ताकि मैं कहीं जाऊं तो सुरक्षित वहां से निकल तो सकूं, जान पे तो ना बन जाए मेरे। मतलब आप कभी सपा के से प्रभावित थे, सपा का स्टार प्रचारक बनना चाहते थे? नहीं, उसका कारण नहीं, प्रचार इसलिए करता था मैं क्योंकि मेरे बड़े भैया जो हैं विजय लाल यादव जी, आपके अपने सगे बड़े? मेरे बड़े भैया हैं, मेरे बड़े पिताजी के लड़के हैं, और वो 30 साल से समाजवादी पार्टी का गीत गा रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। और चूंकि बचपन से हम लोग, हमारे आदर्श वो हैं, हमारे गुरु वो हैं, तो उनके साथ हम लोग पले बड़े, उनसे सीखे। तो वो जहां जहां जैसे हमको आदेश करते थे हम लोग चलते थे। लेकिन जब ये आया ऐसा कि अरे यार, ये तो वहां जाने का मतलब कि आदमी की जान पे बन जाएगी, पर वो फिर उनको लगा कि नहीं, आवश्यकता नहीं है, इनकी ऐसी जरूरत नहीं है। तो फिर कई लोगों से, उस समय जो विधायक लोग थे और भी बाकी लोग थे, उन लोगों से तो मैं कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऐसा चाहिए नहीं कि मैं तो राजनीति से खुद ही दूर रहना चाहता हूं, पर मुझे बुलाया मत करो आप लोग, क्योंकि मेरे जान के ऊपर खतरा हो जाता है, इतना भीड़ हो जाती है। तो ये बात आई गई हो गई, और उसके बाद फिर तो पूजनी महाराज जी ने बुला के मुझे चुनाव ही लगा।